हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में एक बार फिर से सबका वेलकम करते हैं। तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरी थी, बहुत सारे प्रश्न थे सर, बहुत सारी डिमांड थी कि एक चैप्टर करवाइए, साधारण ब्याज भी करवाइए सर। तो साधारण ब्याज बेसिक से करवाने की डिमांड है, टाइम एंड वर्क करने की डिमांड है, टाइम एंड डिस्टेंस करने की डिमांड है। तो जो जो चैप्टर डिमांड कर रहे हैं बच्चों, उसको मैं पहले से करवा दे रहा हूँ। मैं वैसे बेसिक क्लास में पढ़ाया भी हूँ, जाकर आप देख भी सकते हैं। नहीं तो मैं क्वेश्चन अरिहंत बुक से नहीं करवाया हूँ, तो मैं अरिहंत बुक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कुछ मैं बेसिक इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, आप आसानी से वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। वैसे एक प्लेलिस्ट आपको पहले से मिली होगी, जो सिंपल इंटरेस्ट की मैं प्लेलिस्ट बनवाया हूँ, वहाँ एकदम बेसिक क्लास में पढ़ाया हूँ। ठीक है, बिल्कुल जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन विगत वर्ष के जो क्वेश्चन है अरिहंत बुक से वो करवाता हूँ। चलिए, कुछ बेसिक क्या होते हैं बच्चों, इसमें होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल जिसको पी मानते हैं, या इसी को बच्चों मूलधन मानते हैं। क्या मानते हैं? मूलधन। मूलधन याद रखना, प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा हम किसी से लेते हैं कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में, या किसी को देते हैं, या जो पैसा हम कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, वही पैसा, या बैंक से हम कर्ज लेते हैं, वो पैसा मूलधन कहलाता है। मतलब जो पैसा किसी को दिए और किसी से लिए, मूलधन। जब पैसा दे रहे थे और पैसा किसी से हम कर्ज ले रहे थे, तो इसका मतलब कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों क्या कहलाते हैं? मूलधन कहलाते हैं। किसी को मूलधन बोलते हैं। कर्ज लेना या देना क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। दूसरा इसका टर्म्स यूज होता है बच्चों, दूसरा क्या यूज होता है? दूसरा यूज होता है रेट। रेट, अगर हम रेट की बात करें बच्चों, रेट की बात करें, इसमें आपका रेट भी होता है, ठीक है, दर भी होती है। तो रेट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं दर बच्चों। क्या बोलते हैं? दर। अब इसकी पहचान, सबसे अच्छी बात बता दूं, पहचान इसमें हमेशा परसेंट का चिन्ह लगा होता है। ऐसे परसेंट का चिन्ह लगा होता है, मतलब वह 10% वार्षिक दर से, इसका मतलब 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ब्याज के रूप में। एक वर्ष में 10 रुपए ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है, ये बातें होती है, ये पहचान है इसकी। तो दर कौन होगा? आर का मान क्या होगा? इसको शॉर्टकट देखिए, इसको हम लोग शॉर्टकट प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, और इसको हम किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये भी बात याद रखना। थर्ड इसमें एक टर्म यूज होता है बच्चों, वो होता है टाइम। टाइम मतलब समय। अब इसकी भी आइडेंटिटी बता देता हूं। पहचान क्या होती है? वैसे आपको इसको उसमें पता चल जाएगा। पहचान क्या होती है? इसमें वर्ष लगा होगा, ये लगा होगा वर्ष, या माह भी लगा होता है, या दिन भी लगा हो सकता है। ये सब किसमें होते हैं? तो ये आपके टाइम को दर्शाते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इसको भी शॉर्टकट कैसे लिखते हैं? टी से डिनोट करते हैं, टी शॉर्टकट। एक चौथा टर्म्स यूज होता है बच्चों, वो चौथा टर्म्स क्या है वो समझो ध्यान से। चौथा टर्म्स क्या होता है? चौथे का मतलब इसमें एक और यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये होता है, साधारण ब्याज। तो अब याद रखेंगे साधारण ब्याज को शॉर्टकट क्या? साधारण ब्याज क्या होता है? जो पैसा हम जमा किए, या किसी से कर्ज लिए, किसी को कर्ज दिए। जब हम पैसा 10,000 रुपए जैसे हम लिए, तो अगर हम उसको कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वही पैसा ब्याज कहलाता है। वही पैसा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है,
अगर वही पैसा इंटरेस्ट कहलाता है, तो जो पैसा हम किसी से ज्यादा ले रहे हैं या किसी को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा हम क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। मतलब पैसा हम बैंक में जमा किए, कुछ पैसा हमारा बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ पैसा ही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मतलब मूलधन से ज्यादा मिलने वाला पैसा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि 4 टर्म्स इसमें यूज होते हैं। इसको बच्चों क्या यूज करते हैं, एसआई, शॉर्टकट में एसआई। तो इसी से इनके बीच एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। देखिए मैं आपको कुछ इसमें शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ, वो शॉर्टकट क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें, शॉर्टकट क्या होता है कि हमेशा जो ब्याज होता है वो 2 चीजें होता है बच्चों। ब्याज हमेशा क्या होता है, टाइम इंटू रेट से बना होता है, बट इसमें परसेंट भी लगेगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कुल इतने परसेंट उसको ब्याज मिलता है। अगर एसआई की मैं बात करूं तो ये टाइम और आर का गुणा होता है ये ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब अगर मैं बात करूं फार्मूला जो है कैसे बना, तो इन्हीं से बना है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये ब्याज हो गया, कितने पर ब्याज निकालना है, पी पर निकालना है। तो देखिए कितने, ये हमारा ब्याज हुआ तो कितना परसेंट हुआ, टी गुणे में आर परसेंट बराबर में क्या हुआ हमारा, ये हमारा ब्याज हुआ। कितना ब्याज हुआ, तो आर बटे यहाँ 100 हो जाता है, यही हमारा फार्मूला बन जाता है। तो 100 का गुणा इधर अधिकतर कर लीजिए, P बराबर SI इंटू 100, PRT बराबर SI इंटू 100। बार बार इसको पढ़िए, PRT बराबर SI इंटू 100, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो कुछ बेसिक था, ये बेसिक बच्चे बात किए थे सर बेसिक को समझाइए, तो बेसिक में आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवा दूंगा। नहीं तो मैं इससे ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, आर्यहन बुक से करवा देता हूँ। ठीक है, आर्यहन बुक से करवा दूंगा तो आपको वहाँ बेसिक भी समझा दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं रहना है। जो जो आपकी डिमांड रहेगी बच्चों, वो मैं डिमांड आपके लिए पूरी कर रहा हूँ। तो आप भी सपोर्ट बनाए रहिए, बिल्कुल लोगों को जोड़िए, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट जोड़िए, सपोर्ट बनाइए, वीडियो अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल पसंद आएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे विगत वर्ष के क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं अरिहंत बुक आपके पास होगी, सब लगभग स्टूडेंट के पास होती है। ठीक है, चलिए विगत वर्ष के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे। विगत वर्ष का पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह कौन सी राशि, देखिए यहां से प्रश्न को शब्दों को चुना करो। कह रहा कौन सी राशि, हमें मतलब राशि नहीं पता है बच्चों, राशि नहीं पता है मतलब पी नहीं पता है, आप तुरंत ऐसे लिख लिया करो क्वेश्चन मार्क। 8%, देखिए इसमें 8% लगा है तो आर हो जाएगा ये, कहीं हाँ सर। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, वर्ष का मतलब टाइम 4 वर्ष। आगे क्या कह रहा है, कितना हो जाएगी, तो हो जाएगी मतलब देखिए एक चीज इसमें शब्द आएगा मिश्र धन, इसको मिस कर दिए तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं मिश्र धन बच्चों, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट। मिश्र धन वही होता है बच्चों जो पैसा मूलधन में जुड़कर मिलता है। जैसे अगर हम 100 रुपए बैंक में जमा किए हैं, बैंक वाला 10 रुपए प्रति वार्षिक दर से आपको ब्याज दे रहा है, मतलब एक वर्ष में 10 रुपए ब्याज दे रहा है 100 रुपए पे, 10% का मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज मिल रहा। तो 100 रुपए अगर जमा करेंगे तो 110 रुपए एक वर्ष के बाद मिलेगा। 110 रुपए है क्या, मिश्र धन है। क्यों, क्योंकि 100 रुपए हमारा मूलधन था, 10 रुपए ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो ये बात रखेंगे, इसमें क्या आ जाता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट। इसको शॉर्टकट ए देखेंगे बच्चों। अब इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है, पहचान है बच्चों
इसमें ध्यान देना है, पहचान है हो जाता है, हो जाएगा, ये सब इसकी पहचान है। ठीक है, 4 वर्षों में हो जाएगा, 4 वर्षों में हो जाता है, तो ये मिश्र धन का पहचान है। तो इस क्वेश्चन में भी देखें आप ध्यान से, तो 6600 रुपए हो जाएगी, मतलब अमाउंट दिया है 6600 रुपए, 6600। अब आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना कम टाइम में हम लोग इसको करेंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक से इसको समझाएंगे। बेसिक से आप कर सकते हो, ब्याज निकालो, फिर ये टाइम लग जाता है। अगर मैं कहूँ तो इसको मैं बेसिक से भी समझा रहा हूँ। चलो एक बार मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट से कितना जल्दी लगा सकता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें क्या शामिल है, ये हमारा मिश्र धन है। हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है SI इंटू पी। यही होता है बच्चों। कहेंगे हाँ सर यही होता है, यही होता है, यहाँ जब लिखे भी हैं। ठीक है, कहेंगे सर ये मूलधन है, क्या है हमारा, सॉरी ये मिश्र धन है। मिश्र धन आपको 6600 दिया, तो 6600 लिखो। SI बराबर होता है PRT बरा अपान में 100 प्लस में ये P मतलब पहले वाला का। क्लियर। कहेंगे सर अब क्या रखेंगे, इसके मान रख दो। R का मान दिया है, T का मान दिया है, ये परसेंट नहीं है वर्ष है यहाँ। सर यहाँ रख दीजिए, रख देते हैं। तो अब P का मान देखिए, P कॉमन कर सकते हैं। देखिए P कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, RT अपान में 100 प्लस 1, यही बचेगा। और बराबर में आपका कितना है 6600। एकदम बेसिक समय समझा रहा हूँ, बच्चे बेसिक की बात बहुत करते हैं। तो P, R का मान कितना है 8% है, टाइम कितना है 4 है, बटे कितना है 100 है, प्लस कितना है 1 है। तो यहाँ भी अगर ध्यान देंगे तो P 8 चौक 32 और प्लस में इधर आ जाएगा 100, चूंकि एलसीएम 100 ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये आपको आता है आसानी से, तो ये हो जाएगा बच्चों। ये बार बार लिखते चले आएंगे। 6600 इधर लिख दे रहा हूं मैं, इधर लिख दे रहा हूं 6600 बराबर P इंटू 132 बटे में 100। ये 100 इधर आ जाएगा, 6600 गुणे में 100 बरा अपान में 132, ये इधर आ जाएगा। 11 से काटेंगे 11 बराबर में 132, 11 छक्का 66। ठीक है, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो 50 आ गया। तो 50 गुणे 100 का मतलब 5000 मूलधन आ गया। ये तो था एकदम बेसिक, आपको समझ में आया होगा कितना बड़ा हो गया क्वेश्चन। इसको हम लोग ट्रिक से बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे, और आप देखिएगा कि हाँ कितना आसानी से सर ने बता दिया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। बेसिक वाला नियम आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चा, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मतलब इसी को समझाते हैं ठीक से, हम लोग समझते हैं कम टाइम में कैसे करते हैं। इसी को क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, वो रूल आपको समझना है। अगर रूल समझ गए तो ये क्वेश्चन कम टाइम में कर पाएंगे, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में अपने से हम P मान लेंगे। 100 रुपए हमारा मूलधन था बच्चों। हम कहे थे आपको अगर SI निकालना है, आपको याद हो हमने बोला था R इंटू टी, R इंटू टी। तो हाँ सर कहते बात सही है। तो R कितना है 8 है, T कितना है 4 है, तो 32 रुपए SI हो गया। कहेंगे हाँ सर SI तो 32 रुपए हो गया। चलिए हम आपको ये भी बताया बच्चा कि मूल मिश्र धन क्या होगा, 100 प्लस मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो कहेंगे हाँ सर ये भी आप बताते 132 रुपए आ गया। कहेंगे सर 132 रुपए आ गया, आपका तो 132 रुपए आ रहा है, क्वेश्चन में तो कितना बता रहा है 6600 रुपए बता रहा है। कहेंगे हमारा वाला हमेशा नीचे रखो, यहाँ रखो, और ये मूलधन, ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, तो किताब वाला मिश्र धन ऊपर रखो।
ध्यान रखना, अगर यहाँ मिश्र धन रख रहे हो तो यहाँ भी किताब वाला मिश्र धन रखना पड़ेगा, यहाँ मूलधन रख रहे हो तो यहाँ किताब वाला मूलधन रखना पड़ेगा। बस यही बात रखो। हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। मूलधन 100 है। ये तो बस दिखाने के लिए आपको इतना लंबा हो गया, नहीं विदिन सेकंड हो जाता ये क्वेश्चन। करिए 11 बार हमें 11 छाखा 11 12 पंचे, तो कितना आसानी से क्वेश्चन आ गया ना 5000। हमारा आया वही क्वेश्चन, वह रास्ते अलग अलग थे। क्या बात है, क्या बात है सर, कितना आसानी से बता दिए। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपको आसान आसान तरीका देखते रहेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। आप कहेंगे तो मैं बेसिक सब पढ़ा दूंगा बच्चों, लेकिन कम टाइम में क्वेश्चन करना होता है, इसलिए आपको दोनों आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, ये कह रहा 35 रुपये राशि, 35 रुपये राशि मतलब मूलधन 35 रुपये था, मूलधन 35 रुपये था। आर जो दिया है 6% दिया है बच्चों, कितने वर्षों में हमें मालूम नहीं है टाइम बच्चों। और ये क्या हो रहा है, साधारण ब्याज दे रहा है, और साधारण ब्याज दे रहा है 4130 रुपये हो जाएगी। यहां दिया है साधारण ब्याज पर हो जाएगी शब्द लगाया है, मतलब ये मूलधन नहीं, ये क्या है समझिए। अब यहां समझिए, कह रहा है कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी, मतलब ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है 4100 कितना रुपए बच्चों, 30 रुपए। कहेंगे हाँ सर आप तो समझाए थे, अभी यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो देखिए कहेंगे सर इतना रुपए हम जमा किए, इतना रुपए मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है। तो ब्याज हम जानते हैं, जो पैसा बढ़ा हुआ है वही ब्याज है। 35 रुपए जमा किए, 4130 रुपए मिला, तो सर तो पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा पैसा कितना मिल रहा है। कहेंगे सर 4130 रुपए में हम घटा लेंगे तो बढ़ा हुआ पैसा आपका आ जाएगा, कितना ज्यादा मिला। तो घटाएंगे 0 3 15 11 11 में से हो जाएगा यहाँ 630 रुपए ज्यादा इसको मिला, यही एसआई मिला। अब तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पीआरटी से, पीआरटी लगा लीजिए बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। पी मतलब 3500, आर का मतलब 6%, टी निकालना है 630 एसआई इंटू 100। बस एक ही फार्मूला याद रखिए, पीआरटी बराबर एसआई इंटू 100, सारे फार्मूले इसी से बन जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए रखिए 00 से 00 उड़ाने में तो आखिर देखिए, इसको भी काट सकते हैं, 6 से काट लो। अच्छा 6 कम 6 6 35 मतलब इतना आ गया 35 तिहैया, तो टी का मान कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया बच्चों, 3 वर्ष आ गया। 35 तिहैया 105 होता है, तो आपका आंसर आ गया 3 वर्ष। ठीक है, आज हम बच्चों 5 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आज मेरी हालत थोड़ा बिगड़ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड समझिए, कह रहा एक व्यक्ति 2000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। हमने कहा ना जो पैसा उधार लिया जाएगा या किसी को दिया जाएगा वो हमारा मूलधन कहलाएगा। इसका मतलब मूलधन 2000 रुपए, तो 2000 नहीं 20,000 रुपए। कितने टाइम के लिए दे रहा है, जितने टाइम के लिए जमा किया जाता है वो हमारा वर्ष कहलाता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज सहित दे रहा है। ब्याज सहित का मतलब ब्याज मिलाकर पैसा वापस दे रहा है, तो ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 24,800 रुपए दे रहा है। तो कह रहा वापस करता है, तो ब्याज की दर निकालना है बच्चों, आर निकालना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा बन गया, बस वहां टी निकालना था, यहाँ आर दिया था, आर निकालना है। कहेंगे सर 20,000 रुपए जमा किया, 24,800 मिल रहा है, तो बाद ज्यादा पैसा तो मिल रहा है इसको। इतना ज्यादा मिल रहा है सर, हम 24,800 में घटा लेंगे कितना, 20,000। जो पैसा ज्यादा हुआ जाएगा, कितना ज्यादा है, कहेंगे सर अब क्या निकालेंगे, हमें आर निकालना है, तो पी आर टी लगा दीजिए 2000 पी फिर 20,000। आर तो निकालना है सर, टी हमें 2 वर्ष दिया है, बराबर एसआई कितना दिया है, एसआई आपका 4800 गुणे में 100। तो देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0,
कहेंगे 2 से सर काटेंगे, 2 से काटेंगे 24 आएगा, 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, मतलब आर का मान कितना हो गया 12% हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चे 12% हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 4 में क्या दिया है बच्चों, वह दर जिस पर इतनी धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो आपका पी कितना है, पी दिया है 17,500 रुपए। साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष कितना दिया है 2 वर्ष। हो जाएगी या हो जाएगी या हो जाती है, हो जाएगी मतलब मिश्र धन पहचान बताए थे आपको। तो ये कुछ बेसिक तरीका होता है बच्चों, आपको भूलना नहीं है। 250 और हमें क्या निकालना, आर निकालना है। फिर वही क्वेश्चन, इसको इसमें घटा लो, ठीक है, तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा। तो 19,250 माइनस 17,500 माइनस कर लेंगे तो 0, 5, हम 2 में से तो ये घटेगा नहीं, तो 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है। यहाँ बचेगा 8, 8 में से इतना, ठीक है। 1 मिनट में गलती हो रहा है बच्चों, 19,000 है ना, ये 17,000 है, तो 2,000 करीब आना चाहिए। 1 मिनट फिर से देखते हैं, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, 5 में से 0 गया तो 5 आ गया, 2 में से तो 5 जाएगा, तो यहाँ गलती हो रही थी। 12 में से 5 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों कितना 8, 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, इतना आएगा। ऐसा ही आ गया। पीआरटी लगा दो, पी कितना है 17,500, आर निकालना है, टी 2 वर्ष, एसआई 1750 गुणे 100, बस क्वेश्चन सॉल्व। 00 से 00 गा दो, 175 एकम, 175 एकम, 2 से काटेंगे 5, आर का मान कितना आ गया प्यारे बच्चे 5% इज द राइट आंसर। 5% इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज लास्ट 5 क्वेश्चन ही करवाएंगे, कल क्वेश्चन ज़्यादा करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज लाइव क्लास भी लेने के बाद मेरी हालत थोड़ा बिगड़ गई। क्वेश्चन करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर देखिएगा, इसमें 5 नंबर में राशि दे रहा है, एक राशि 25% की दर से साधारण ब्याज से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो आपको सिखाएं ऐसा गुना वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है, बस इससे 1 निकाल लो। सर कहेंगे 1 निकालने पर कितना बचेगा, आपको पता है 3 में से 1 निकालोगे 2 बचेगा ना, हमेशा 1 पी होगा और जो बचा हुआ होता है वो एसआई होता है। बस क्वेश्चन सॉल्व रखो। पी ए आर 25%, टाइम निकालना है, एसआई 2 पूरे 2500 को सर 200 होता है तो 4 दूनी 8 होता है, मतलब 8 वर्ष आपका आ जाएगा। ये गुना वाला हमेशा याद रखना, हमेशा 5 गुना बोलेगा तो 1 निकालेंगे 4 बचेगा, 6 गुना बोलेगा 1 निकालेंगे 5 बचेगा, 5 एसआई 1 पी, पी हमेशा 1 होगा और जो बचा हुआ है एसआई होगा। सिंपल सी बात है। तो 5 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए। कल आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा सॉल्व इसका, विगत वर्ष के क्वेश्चन, और वो भी अर्जन बोर्ड से। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो तुरंत लाइक ठोको, लाइक ठोकना जरूर, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन दबाए रहेंगे तो नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा, नया वीडियो जैसे ही डालेंगे आपको मिल पाएगा। क्लियर।